ज़िंदगी में ये 3 बात ज़रूर याद रखना, समय आने पर आपको ज़रूर काम आएगी। पहला, नॉलेज कहीं से भी मिले वहाँ से ही ले लो, क्योंकि जितने दिन तक आप सीखते रहोगे उतने दिन तक आप लाइफ को समझ पाओगे, और जिस दिन आप सीखना छोड़ दोगे उस दिन आप लाइफ में अटक जाओगे। दूसरा, भरोसा हर एक इंसान का जीतते रहो, क्योंकि हर इंसान एक ना एक दिन आपका ज़रूर काम आएगा। तीसरा, अच्छे दोस्त हमेशा बनाते रहिए, क्योंकि आपको भी मालूम नहीं कि कब किस कंधे की आपको ज़रूरत पड़ जाए। बहुत जल्दी ही हम बात बोलना सीख जाते हैं, पर कब कहाँ बोलना है ये सीखने में हमारी पूरी उम्र कम पड़ जाती है। एक बात से आपकी ज़िंदगी में फूल की बरसात हो सकती है, पर वही बात अगर ठीक जगह ना बोली जाए तो हमें कांटे पर भी गिरा सकती है। गरीब का बच्चा हो, हर एक बात पर ज़िद पे खड़ा नहीं होता। गरीब का बच्चा हो, हर एक बात पर ज़िद पे खड़ा नहीं होता। फूलों से तो अच्छी कांटों की दोस्ती होती है, जो हमें कठिन टाइम पर भी उम्मीद हारने नहीं देता। एक समझदार इंसान की ये 3 खूबी हमेशा याद रखना। पहला, एक समझदार इंसान कभी भी एक निर्बल इंसान के ऊपर कोई दोष नहीं डालता और उसे नीचा नहीं दिखाता, उसे ऊपर उठाने के लिए बेझिझक कोशिश करता रहता है। दूसरा, वो हर वक्त अपनी गलती को एक्सपेक्ट करता है और उससे कुछ सीख लेता है और उसी गलती को दोबारा कभी नहीं दोहराता। तीसरा, वो कभी अपने टाइम को वेस्ट नहीं करता और ख़ुद को और अच्छा बनाने के लिए काम करता ही रहता है, ताकि वो टाइम आने पर लोगों को सही जवाब दे सके जिसने उसका अपमान किया था, और वो कभी अपना गुस्सा किसी को नहीं दिखाता है। खराब लोगों की अच्छी बात पर कभी भी भरोसा मत करना, क्योंकि वो कभी भी अपना मूल उद्देश्य किसी को नहीं बताते। याद रखना, माँ बाप की और परिवार की कीमत किसी को पहले नहीं पता होती, वो ना होने पर ही पता चलती है। मुझे लोगों को समझने में थोड़ा वक्त ज़रूर लगा, पर आज मैं इतना ज़रूर समझ जाता हूँ कि कौन मेरा अच्छा चाहता है और कौन मुझे यूज़ करने में तुला हुआ है। अगर आप आज सफलता की ऊंची शिखर पर है तो मेरी ये बात ज़रूर याद रखना कि हर एक पक्षी को पता होता है कि आसमान में सब नहीं उड़ सकता, पर अगर कोई भी उड़ना सीख गया तो उसका नामो निशान नहीं रहेगा। तो सावधान। तुम खुद कितना समझदार हो वही आज बहुत मैटर करता है, वरना गुरु तो हर लोगों के पास होता है। अगर अभी आपका पढ़ने का समय है तो पढ़िए, क्योंकि बहुत दिनों बाद जब कुछ पुराने लोग आपसे मिलेंगे तब वही लोग आपसे आपकी हैसियत पूछेंगे, खैरियत नहीं। इसलिए देर से बनो लेकिन कुछ बनो। मैं डिसीजन लेने में कभी भी देर नहीं करता, क्योंकि मैं पहले डिसीजन लेता हूँ और फिर उसे सही साबित करने में अपना पूरी जी जान लगा देता हूँ। सुबह की नींद और जल्दी खाना और बार बार खाना, ये दोनों चीज़ लोगों की आलसी को और बढ़ावा देती है, क्योंकि मंजिल पर जाने के लिए जो भूखे हैं उसे ना नींद की पड़ी है और ना खाने की। अब आप सोचिए आप कहाँ जाना चाहते हैं। आपको आपका लक्ष्य बहुत बड़ा लगता है तो रास्ता बदले, पर मंजिल नहीं, क्योंकि भीड़ से हटकर जो लोग चलते हैं वही जीवन में सफल होते हैं। तो अगर आपको सफल होना है तो सफल लोगों की भीड़ में खड़े हो जाओ, वो आपको धक्के मार मार के सफल बना देंगे। जब आपकी सोच बहुत बड़ी है तब आपकी एज कुछ भी मैटर नहीं करती इस मार्केट में। ज़िंदगी में किसी चीज़ के लिए पछतावा करना छोड़ दे, क्योंकि पछतावा तो वो लोग करते हैं जिन्होंने वो काम ही ठीक ठाक से नहीं किया होगा। ज़िंदगी में ज़िद और उम्मीद कभी मत छोड़ना, क्योंकि आज के दिन से कल का दिन और अच्छा होगा। और ख़ुद को ऐसे बनाओ कि आज जो लोग तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं, कल वही लोग तुम्हें देखकर जीवन भर पछताए। मुश्किलों को कहो कि थोड़ा सा और कठिन हो जाए, पर हमें हर एक मैदान में खेलना आता है। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। लोग सिर्फ कल क्या बीत गया, आज क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, वही सब चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं। पर पास्ट को तो हम बदल नहीं सकते और फ्यूचर को हम देख नहीं सकते। तो आपके हाथ में क्या है? सिर्फ प्रेजेंट। तो प्रेजेंट पूरे आपके हाथ में है, तो आज को बदलो, फ्यूचर तो खुद ब खुद अपने आप बदल जाएगा। इंसान खूबसूरती बाहर ढूंढते रहता है,
जैसे कि कपड़ा, मेकअप वगैरह वगैरह, पर असली खूबसूरती उस इंसान के ही मन में है, वही इंसान खुद ही भूल जाता है। अगर आसमान को छूना है तो बाज बनो, वरना उड़ना तो हर एक पक्षी को आता है। सलाह की एक शब्द से एक्सपीरियंस की एक ठोकर बहुत अच्छी है, क्योंकि सही वक्त पर अगर लग जाए तो इंसान खुद को तो पहचानता ही है, लेकिन तरक्की करने के लिए हर वक्त कुछ ना कुछ करता ही रहता है। आप सफल पेंटर पाब्लो पिकासो के बारे में तो जानते ही होंगे। एक दिन एक महिला उनके पास गई और उसे एक पेंटिंग बनाने के लिए जिद करने लगी, पर पाब्लो पिकासो राज़ी नहीं हुआ और वो महिला नाराज़ हो गई और फिर से जिद करने लगी। तब पाब्लो पिकासो ने एक पेंटिंग 30 सेकंड में बनाकर उस महिला को दे दिया और बोली, मैम लीजिए $1 मिलियन की पेंटिंग। पर उस महिला को उस बात पर विश्वास नहीं हुआ और बाज़ार में जाकर वो चेक करने लगी, तो उसे पता चला कि असल में वो पेंटिंग $1 मिलियन की है। तो कुछ दिनों के बाद वो महिला फिर से पाब्लो पिकासो के पास गई और बोली, मुझे भी 30 सेकंड में ऐसा ही पेंटिंग बनाना सिखा दीजिए, क्योंकि मैं भी ऐसे करके बहुत पैसे कमा पाऊंगा। पिकासो ने बोला, ठीक है मैडम, आप मुझे अपना 30 साल दे दीजिए तो मैं आपको यह पेंटिंग करना सिखा दूंगा, क्योंकि ये पेंटिंग बनाने में मुझे 30 साल लग गए। दोस्तों, ये इंसान की फितरत होती है कि लोग आज सक्सेस को देखते हैं, पर उस सक्सेस को पाने के लिए आपके पैर में कितने छाले पड़े होंगे उसे गौर नहीं करता। रिश्ता वही रंगीन होता है जो दोनों तरफ से निभाया जाता है, क्योंकि एक तरफ सेक कर तो रोटी भी बनाया नहीं जा सकता। हमेशा एक चीज़ याद रखना मेरे दोस्त, कि चाय में चीनी और गलत लोगों से नज़दीकियाँ हमेशा कम रखना चाहिए। गुस्से के वक्त थोड़ा थम जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से ज़िंदगी आसान लगती है। जो लोग चालाक बनकर दूसरों के दिल को और भरोसे के साथ खेलते रहते हैं, समय आने पर वही लोग किसी और के हाथों के खिलौने बनकर रह जाते हैं। ज़िंदगी के इस 20 साल में इतना ही सीखा है कि सहारा बहुत कम लोग ही देते हैं, लेकिन लात मार के फेंक देने वाला तो हर वक्त रेडी रहता है। ज़माना बदल रहा है कहकर लोग बदल रहे हैं, पर जब मुड़ के देखा तो देखा कि कुछ भी नहीं बदला। अब सिर्फ लोग अपने मतलब के हिसाब से चल रहे हैं। जिन 4 लोगों के बीच रहकर आप किसी को गाली देते हो और क्रिटिसाइज़ करते हो, देखना आपके चले जाने पर वही 3 लोग जो आपके साथ थे आपको ही क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देंगे। तो किसी को क्रिटिसाइज़ ना करें, और क्या पता आज आप जिस आदमी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं वही आदमी अगर एक दिन नेल्सन मंडेला जैसा बड़ा काम कर जाए। रिश्तों में बढ़ती हुई नफ़रतों का एकमात्र कारण है कि लोग बाहर वाले को अपना बना लेते हैं, लेकिन घर वालों को हर वक्त नज़रअंदाज कर रहे हैं। दोस्ती अगर करना भी है तो बच्चों से करो, क्योंकि ज़्यादा समझदार लोग मुसीबत की घड़ी में काम नहीं आते। जीवन में हर वक्त याद रखना कि ज़िंदगी हमेशा खुद के हिसाब से जीना चाहिए। अगर दूसरों के हिसाब से जिए तो ना उनके लिए कुछ कर पाओगे ना खुद के लिए। बारिश और धूप के मिल जाने के बाद ही इंद्रधनुष की रचना होती है। इसलिए अच्छे जीवन जीने के लिए सुख और दुख दोनों रहना चाहिए। कुछ भी लाइफ टाइम नहीं चलेगा, सब टेम्पररी तकलीफ है। जीवन में हर वक्त याद रखना कि टाइम मिलने पर बात करना और टाइम खुद निकाल कर बात करने में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि मोबाइल से कोई एप्लीकेशन डिलीट करने में जितना टाइम लगता है, डाउनलोड करने में उससे ज़्यादा वक्त लगता है, क्योंकि टाइम खुद को बनाने में लगता है, ख़राब करने में नहीं। लोगों को लगता है कि वो पैसे से सब कुछ खरीद लेंगे, कुछ लोगों को लगता है वो पैसे से सब कुछ खरीद लेंगे, लेकिन ये उनकी भूल है, क्योंकि पैसे से आप बहुत अच्छा वॉच तो खरीद लेंगे लेकिन टाइम नहीं। अच्छे बिस्तर तो खरीद लेंगे लेकिन अच्छी नींद नहीं। अच्छी खाना तो खरीद लेंगे लेकिन अच्छी भूख नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि गाड़ी में पेट्रोल उतना ही डालिए जितना उसको चाहिए। ज़्यादा डालोगे तो भी ओवरफ्लो होगा और कम डालोगे तो गाड़ी चल नहीं सकेगा। कि इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और आपके भाई के इस छोटे से चैनल पर ऐसे ही प्यार दिखाना और बने रहना।